प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अब आ चुका है, जिसमें भाजपा को 252 सीट मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली है, जबकि श्री राम जन्मभूमि से लड़ाई की शुरुआत करने वाली भाजपा को भी अयोध्या की 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या जिले में कुल 5 विधानसभा है, जिसमें विधानसभा अयोध्या, बीकापुर, गोसाईगंज, मिल्कीपुर, रुदौली में से मिल्कीपुर और गोसाईगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी ने जीती है, जबकि बाकी सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई। और इसमें गोसाईगंज से क्षेत्रीय विधायक खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के अभय सिंह ने हराया है। और अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की टिकट पर जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 12,500 से अधिक मतों से जीते भाजपा के बाबा गोरखनाथ को हराया है। भाजपा ने 3 सीट जीत हासिल करने पर अयोध्या नगरी में योगी के समर्थन में गाने बजाए गए, तो वहीं अयोध्या के प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी सहित अन्य मंदिरों में साधु संत जय श्री राम के नारे लगाए जाने के साथ जश्न के माहौल में नाच रहे हैं और लड्डू व मिठाइयों को भी बांट रहे हैं। संतों की माने तो यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनने जा रही है। इस दौरान भाजपा की जीते हुए प्रत्याशियों ने भाजपा को आभार प्रकट किया है। तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिले नेतृत्व को और पूज्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता डॉक्टर अमित सिंह चौहान को बीकापुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतनी कम उम्र में आज भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और बीकापुर के पूज्य सम्मानित जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते। और जो हमने 2017 में जब चुनाव मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी जीती थी, तो जो हमने ठाना था कि जो 20 साल 25 साल का भ्रष्टाचार है बीकापुर विधानसभा का, वो मिटाना है। 5 साल में हमने इस पर कार्य किया और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो मौका मुझे मिला है, जो जनता ने, पूज्य जनता ने, पार्टी ने जो मौका दिया है, इस 5 साल में पूरे भ्रष्टाचार की सफाई हम कार्यकर्ताओं जनता के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो अधूरे कार्य जो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने, जो श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी जो मेरी माता जी विधायक थी, उन्होंने जो अधूरे कार्य रह गए हैं, हम सब पूज्य जनता के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और निश्चित ही ये विजय सत्य की विजय है, ये विजय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की विजय है। यह साबित हो गया है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में इस देश की कमान संभाली थी, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि हम देश के गरीबों का कल्याण करेंगे। उन्होंने देश में गरीबों के हितों की हिफाजत के लिए चलने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में जिस तरीके से चलाया, आज उसी के नाते देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो 5 में 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपने हैट्रिक बताना चाहता हूं, ये हैट्रिक भी मोदी जी के नाते ही लगी है। आज यम वाई का मैजिक है, यम मतलब मोदी, वाई मतलब योगी। अरे वाह, इसका संदेश जनादेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हमने रुदौली की क्षेत्र की जनता के हितों की हिफाजत के लिए, रुदौली की तरक्की और विकास के लिए, और रुदौली के साथ साथ पूरे अयोध्या वासियों के सम्मान के लिए काम करने का जो संकल्प लिया था, आज दोबारा। मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों की जीत है, शोषित वंचित समाज की जीत है। उनके हित के लिए, उनके लाभ के लिए जो कुछ होगा हम लोग करेंगे। सदन उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। जनता ने आपको जी, जनता ने विश्वास किया, हमारे बाद किसी और को मौका दिया, लेकिन जब वो उनसे वसूली करने लगा, उनका नुकसान होने लगा, जनता को बिल्कुल चूसा जाने लगा, तो जनता समझ गई गलत आदमी को हमने चुन लिया, इसलिए जनता ने हमको दोबारा मौका दिया। प्रचंड बहुमत से आप सरकार बनी। तो हम लोगों ने पहले से ही कहा था, विभिन्न रैलियों में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार बोल रहे थे कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं इस प्रदेश की महान जनता को, अयोध्या के पूज्य संत महंतों को
और अयोध्या वासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके चरणों में नमन और वंदन करता हूँ कि उन्होंने पुनः ऐतिहासिक जीत दिलाकर अयोध्या विधानसभा को विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में जो आगे अग्रसर है उसको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। अयोध्या के विकास का खाता तो 5 साल पहले ही शुरू हो गया था। राम मंदिर का फैसला बाद में आया था। माननीय जी के मार्गदर्शन पर अयोध्या में इसको विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम, इसके साथ साथ उसका धार्मिक पौराणिक जो महत्व है उसके अलावा उसको पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि वो काम अब इन अगले 5 वर्षों में पूरा होगा और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनेगी। साथ ही साथ अयोध्या में विकास के कार्य जितने चल रहे हैं वो सब पूरे होंगे और दिव्य भव्य राम मंदिर प्रोग्राम का भी 2023 तक पूरा होगा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं वही कह रहा हूँ, आप सब हमारे साथी इतना घबरा कर बात करते थे चुनाव से पहले कि व्यापारी आपके साथ नहीं हैं, महंत पूज महंत अयोध्या के संत महंत नाराज हैं। आपने देखा ना कोई नाराज था ना कोई हमसे अलग था। हम तो व्यापारी नेता शुरू से, प्रदेश के उपाध्यक्ष आज भी हूँ व्यापार मंडल में, बार बार कह रहा था व्यापारी हमसे कभी अलग जा ही नहीं सकता है। और व्यापारी के सुख दुख में पिछले 35 साल से लगा हुआ था, तो व्यापारी नाराज का होगा। पर मैंने अपने 5 वर्ष में व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया कहीं से भी, किसी भी स्तर पर। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था जब अभी मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे कि